हाज़रीन मुहतरम, अब मैं इल्तमास गुजार हूँ नारोवाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, नहायत ही इल्मी फिक्री शख्सियत जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहिब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात आलिया से हाज़रीन को महसूस फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब ऑनरेबल शहजादा चंद पीर साहब, अदर साहब, अदर हुसैन गिलानी साहब और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने ग्रामी जो स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं और माय डियर पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजादा चंद पीर साहब का बेहद ममनून हूँ कि ऐसी वंडरफुल महफिल का और सेमिनार का उन्होंने अरेंज किया और हम जैसे गुनाहगार शख्स को इस महफिल में शिरकत के लिए इनवाइट किया। और यकीनन ये मैं समझता हूँ कि आज का जो सेमिनार है, जो तसव्वुफ के लिहाज से महफिल है, इस ज़माने में इस तरह की महफिलों की और इस तरह के सेमिनारों की जितनी आज नीड है पहले कभी नहीं थी और इसकी ज़रूरत है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ और उनका थैंकफुल। तो जहाँ तक अल्लामा मसूद साहब ने मेरी तारीफ़ की तो मैं अर्ज़ करूँगा कि खास खास जिन्ना कदर ना मेरा ते मेरे साहिब नूं वडियाइयां, खास खास जिन्ना कदर ना मेरा ते मेरे साहब नूं वडियाइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साईं। तो सबब की बात हो रही है, मुख्तसर मसूद साहब ने मुझे पहले कह दिया बहुत कम है, दो तीन सिर्फ मैं बातें अर्ज करूंगा। एक ये कि आम तौर पे तसव्वुफ के बारे में जिन काबरीन ने, औलिया ने, सूफीज़ ने काम किया, एक तबका मुआशरे में ये समझता है कि ये लोग जो है तौहीद के बारे में इतना कंसंट्रेट नहीं करते, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि लाहौर में मेरे एक दोस्त हैं, हम मस्जिद में इकट्ठे जब मैं लाहौर जाऊँ तो जाते हैं, तो दो तीन दोस्तों के साथ जब डिस्कशन हुई तो वो दूसरे ने दूसरे को कहा, यार डॉक्टर साहब बंदे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अल्लाह ने एक घटवादी मनते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पे बड़ा जोर देते। तो मैंने उस बारे में बताना चाहूँगा, मसलन सूफी जितने भी थे उन्होंने अकीदा तौहीद की जितनी प्रचार की किसी बंदे ने नहीं की। आप उनका कलाम उठा के देखें, मियाँ साहब अपने कलाम में लिखते हैं कि ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा सब शान तेरी चाहियां, आमा लोगां खबर न काई खासा रमज़ां पाइयां। और जिन्होंने लोगों ने खासा रमज़ां पाइयां, जो उन्होंने शान दी की है, जो उन्होंने रमज़े पाई, वही दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह बने, वो बाबा फरीद बने, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। उलमा को और सूफी में ये फ़र्क है दो तीन, और मेरे नज़दीक वो फ़र्क ये है, किसी की कोई बात मैं गलत करूँ तो मैं पेश की माफ़ी चाहता हूँ उससे, कि उलमा ने रोटी बोटी के लिए इस्लाम की बात की, सूफिया इससे मुबर्रत, उन्होंने इस्लाम लोगों की फलाह बहबूद के लिए मोहब्बत का जो है वो दर्स दिया। इसी तरह दूसरा फ़र्क ये है कि हम उलमा ने मसले की बातें की कि ये अहले हदीस है, ये शिया है, ये वहाबी है, ये सुन्नी है। सूफिया ने मुसलमानों को यूनाइट, और जिसकी मैं समझता हूँ आज सबसे ज्यादा जरूरत है। आप देख रहे हैं फ़लस्तीन में क्या हशर नशर हो रहा है, को देख रहे हैं कौन शिया, कौन सुन्नी, कौन वहाबी, कौन देवबंदी, कौन दूत। और सूफिया ने इस्लाम फैलाया, और जब इस्लाम को बचाने की बारी आई तो उन्होंने हुजरों से निकल के कुर्बानियाँ, उसकी मैं मिसालें पेश कर सकता हूँ कि हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, आप इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ें तो
हर जगह पे अकबर जो है मुगलिया खानदान का जो बादशाह था, जब उसका नाम आता है तो हिस्ट्री में भी इन्वर्टेड कामों में लिखा दी ग्रेट, उसके नाम के साथ हर जगह लिखा ग्रेट, सबसे ज्यादा उसने हुकूमत की। और हिंदुओं को मुसलमानों को जब उसने तवील देना चाहा अपनी गवर्नमेंट को, तो उन्होंने दोनों को मिला के एक नजरिया दिया जिसका नाम था नजरियातुल वजूद। तो जब तुलो अर्ज़ हिंदुस्तान के उसने ये काम किया, तो आप देखें कोई मौलवी उसके लिए नहीं निकला। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे से निकले और उन्होंने तुलो अर्ज़ के सफ़र भी किए और अकबर के दीन इलाही का बुजुर्गों ने खात्मा किया और उस तहरीक को उन्होंने लीड की और उसके नजरिए के मुतबादल उन्होंने अल्टरनेट नजरिया दिया जिसका नाम था नजरियातुल शुहूद। और नजरियातुल वजूद का अकबर का मकसद था कि ये दुनिया की चीजें जितनी हैं, ये टेबल और कुर्सियां, इनकी भी पूजा करना अल्लाह की पूजा करने के मुतरादिफ है, इसलिए कि ये अल्लाह ने पैदा की, वो ना चाहता तो ये ना बनती। तो बुजुर्गों ने उसके मुकाबले में नजरियातुल शुहूद दिया कि ये चीजें जितनी हैं ये अल्लाह के एक होने की शहादत देते, ना कि इसकी इबादत की इजाजत। तो उनकी गवर्नमेंट का खात्मे का बायस हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। इसी तरह आप देखें कादियानियत का कितना बड़ा इशू था, जब मुबाले की या उसके खात्मे की नीड पड़ी तो पीर मेर अली शाह गोदरा शरीफ वाले मैदान में उतरे और उन्होंने फितने को हमेशा के लिए दफन कर दिया। तो मौलवी और आलम दीन तो इधर ही थे। लोगों ने उनसे पूछा हजरत साहब आपने ये कह दिया कि कलम को खुद कागज और कलम रख देंगे, वो खुद लिखेगी जो सच्चा होगा, तो अगर वो ना लिखती तो उम्मत के लिए मसाइल पैदा होते। तो आपने फरमाया कि ऐसी बात नहीं, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में मुझे कहा था कि ये कहना ये लिखेगी, तो जिनके दीन का मैं तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ उनकी तरफ से इशारा था कि ये लिखेगी, इसलिए मैंने किया। इसी तरह पाकिस्तान बना, आप देखें बाबा कौम के साथ कौन लोग थे, सूफी लोग थे। हरीश जो शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह थे, उस वक्त पीरू में वो सबसे पढ़े लिखे बंदे थे। लोगों ने उनसे पूछा हजरत साहब आप क्लीन शेव बंदे का साथ दे रहे हैं, बाबे का साथ दे रहे हैं पाकिस्तान बनाने के लिए, इसकी वजह आप? तो उन्होंने कहा मैं साथ नहीं दे रहा, 20 दफा सरकार ने मुझे कहा कि बाबे का साथ दें, इसलिए बाबे का साथ दें। तो उन लोगों ने जहां उनको रोल प्ले करने का हुक्म मिला, जहां उन्होंने रोल प्ले करने की नीड पड़ी सोसाइटी के लिए, उन्होंने उसके लिए कुर्बानियां दी और रोल प्ले। आप किसी सूफी बुजुर्ग की कलाम दें, बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कि वो पंजाबी में उनका कलाम है, वो फरमाते हैं कि मिट्टी दे उत्ते मिट्टी पई तो मिट्टी रोए तो मिट्टी हंसे। आप एक बंदे को दफन करते हैं, जहाँ दफन करना है वो भी मिट्टी, जो मैयत उसके ऊपर आते हैं वो भी मिट्टी, जो बाहर से कब्र पे डालनी है वो भी मिट्टी, जो बाहर खड़े हैं वो भी मिट्टी। लेकिन अपने कलाम में उन्होंने लिखा कि जब आप ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की खिदमत करते हैं, सर्व करते हैं, अपने आप को फना करते हैं, अपने आप को खत्म करते हैं, तो फिर अल्लाह आपकी नज़र और आपके हाथ जो हैं वो अल्लाह की नज़र और अल्लाह की हाथ। इसलिए अपने कलाम में उन्होंने लिखा कि अरशां फरशां ते बांगा मिलियां ते मक्के पे आ गया शोर, भुले शाह सा मरना नहीं गौर पिया कोई हो। तो फिर बंदे की वो कहते हैं कैफियत ऐसी हो। इसी तरह हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने कलाम में फरमाते हैं कि ये वहदानियत का मैं बात कर रहा हूँ, तौहीद की बात कर रहा हूँ। वो फरमाते हैं कि तस्बीह फेर के न पढ़ बाबू, तस्बीह फेर के की पढ़ना हो, जेड़ा साडे नाल हिसाब नहीं करता उहदे नाल हिसाब की करना। तो ये तौहीद ही है और क्या। इसी तरह मियां साहब अपने कलाम में लिखा कि अल्लाह पाक के बारे में फरमाते हैं कि आप मकानों खाली ते उस थी कोई मकान ना खाली, हर वेले हर चीज मुहम्मद रखदा नित संभाली। फिर अल्लाह पाक के बारे में फरमाते हैं कि फजल तेरे नाल लोहे तरदे फटियां दे संग रल के, कुत्ते भी जन्नत जान मुहम्मद चंगियां दे संग रल के। तो फजल तेरे की किसकी वो बात करें, अल्लाह की बात करें।
वैसे तो लोहा जो है, सुई भी जो है वो आप वाटर में फेंकें वो डूब जाती है, वो तैरती नहीं। उसकी वजह को कच्चे शक्ल होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको हम कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो वो कभी भी फ्लोट नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें बहरी जहाज हैं, ये कश्तियाँ हैं, बोट्स हैं, उसके साथ लकड़ी के साथ मनु टन लोहा जो है वो तैर रहा है। तो आपने फरमाया कि फजल तेरे न लोहे तरते फटियां दे संग रख के, वो कुत्ते भी जन्नत जान मोहम्मद चंगियां दे संग रख के। दूसरी तरफ उन्होंने साहब काफ का जो वाकया उसको कोड किया। तो बुजुर्गों ने सब ने अल्लाह पाक की वहदानियत की पहले बात की और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत की बात की। आप देखें ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ वाले अपने कलाम में लिखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि माई सोना लगना है, कसम खुदा दी तू सानू सोना लगना है, बाबल वीर ते मां तू। माई सोना लगना है, कसम खुदा दी तू सानू सोना लगना है, बाबल वीर ते मां तू। सारी उम्र तेरे कदमां दे विच गुजारा, एक बारी जे आखें हां तू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब है, फरमाते हैं सारी उम्र तेरे कदमां विच गुजारा, एक बारी जे आखें हां तू। यार फरीदा मैं दूर न रहता तेरी जुल्फ दी ठंडी शान। तो मेरे कहने का मतलब ये वो हदीस है जिसकी ट्रांसलेशन ये शेर है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि उमर मेरे से आपको कितनी मोहब्बत है। और जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे फलां चीज़ से भी ज़्यादा मोहब्बत है, फलां से भी, फलां से भी। सरकार फरमाया अपनी जान से भी मुझे ज़्यादा मोहब्बत है। तो उन्होंने कहा अभी नहीं। तो सरकार फरमाया अभी आपका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। ये उस हदीस की ट्रांसलेशन है जिसके बारे में उन्होंने अपने बाबल वीर और माँ का जिक्र किया कि सरकार फरमाया उस वक्त तक आप कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसकी वालिदैन से, माँ से, औलाद से, उसकी जान से ज्यादा अजीज न हो। आप ट्रांसलेशन करके देखें। इसी तरह वारिस साहब का कलाम देखें आप। वारिस शाह बेफायदा ओढ़ के सजान तू टुर जाने, वारिस ना मान कर तू वारसां दा, रब बे वारिस कर मारता। इसी तरह ये वादा नियत है ना। वारिस शाह अपने कलाम में लिखते हैं एक जागदा पहरेदार राती, एक जागदा लागर बीमार राती, एक जागदा यार दा यार राती। वारिस शाह ये सबे गल्लां झूठियां, एक जागदा परवरदिगार राती। तो दूसरा मैं ये 2-3 मिनट में अर्ज करना चाहूँगा कि देखें कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरे ईमान वालों अगर आप मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ जुड़ जाओ जिन पे मेरा फजल है और जो सालेहीन हैं। और इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह पाक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम पूछा और सरकार की फजीलत पूछी तो अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा आप उस नबी की फजीलत की, उसके मकाम की बातें करते हैं। उसकी तो उम्मत में कुरान पाक में जिक्र किया अल्लाह पाक ने कि 2 तबके ऐसे होंगे, एक साबे अमल उलमा और दूसरे औलिया इकराम, जिसके बारे में आज ये महफिल हो रही है। अल्लाह पाक ने ये 2 तबके हुजूर की उम्मत में ऐसे होंगे जो मर्तबे में बनी इसराइल के पैगंबरों से अफजल। तो मूसा ने अर्ज़ की या अल्लाह पाक उन जो सरकार के ऐसे उम्मती होंगे उनमें से कोई उम्मती मुझे भी मिलाया जाए। अल्लाह पाक ने इमाम गजाली की रूह को तलब किया और मूसा से मुलाकात कराई और फरमाया उनमें से एक ये। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने 42-43 साल की उम्र में इतना कलाम, चीजें, किताबें लिखी जिसको पढ़ने के लिए 80 साल उम्र चाहिए। और ये नॉलेज होने एक अलग चीज है, उसको अमल करना और चीजें मिलना और किताबें बेसाबी भरी पड़ी, लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं जैसे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औलिया की और तसव्वुफ वाले बंदे की के बारे में फरमाया कि उसकी थोड़ी सी 1 घंटे की या थोड़ी देर के लिए जो सोबत है वो 1000 साल इबादत से अफजल है। वो इसलिए फरमाया कि बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपको किताबों में चीजों से नहीं मिलती, वो उनकी सोबत से मिलती। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से किसी ने पूछा
फरमाया कि मेरे पास अल्लाह पाक ने कितना इल्म दिया, आपने मुझे इल्म दिया और मेरा दिल करता है ये इल्म और ये चीज़ें जो हैं डिसेमिनेट करूं, लोगों को बताऊं। तो आपने फरमाया दो चीज़ें याद रखें, एक आप मुंह से बोले ना और दूसरा आप तलवार ना चलाएं। उनके कहने का मकसद था कि आपका किरदार जो है, आपका करैक्टर जो है, आपका अमल जो है वो सोसाइटी को जो है उनको अवेयरनेस दे उस बारे में, और उस वजह से वो मुतासर हो कि मुसलमान भी हूँ, आपके मोहतबे भी हूँ और हुजूर की मोहब्बत भी उनमें आए और अल्लाह पाक का कुर्ब भी उनमें आए। और इसी को हज़रत अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में लिखा है कि निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो तो के यकीन पैदा कट जाती हैं जंजीरें। इसी को एक और शेर में भी उन्होंने कहा है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये कुरान पाक की आपको मैंने दो मिसालें दी, दो में तसव्वुफ सारे जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का नाम, औलिया ने हुजूर की मोहब्बत का दर्ज दिया। और आप देखें वासिफ साहब लिखते हैं अपने कलाम में कि नबी पाक से जो मोहब्बत है उससे अफजल कोई इबादत है। और औलिया ने हुजूर से, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की मुतफ़िक़ा हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीज़ बांट रहे थे, सहाबा साथ थे, तो एक बंदे ने उठ के कहा जी कि बांटने में इंसाफ करें। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ ही आपने तलवार निकाल ली और फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसका सर कलम कर दूं। ये इसने गुस्ताखी की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, आपने मना फरमाया। और साहबा को फरमाया भाई आपने देखा ये बंदा जो है इसने दाढ़ी भी रखी है, शरीयत का भी बड़ा पाबंद है, नमाजी भी बड़ा पक्का है। और साहबा को कहा कि इसकी नस्ल में भी क़यामत तक लोग बड़े शरीयत के पाबंद और दाढ़ी वाले होंगे और नमाजी भी होंगे, लेकिन सरकार फरमाए जन्नत में कोई नहीं जाएगा। इसके मध्य मुकाबले एक और हदीस है, वो भी बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ दोनों में है, मुतफ़िक़ा हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम मस्जिद नबी में बैठे थे कि एक आदमी जो था वो इस्लाम कबूल करने से पहले शराब पीता था। जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया उसके बाद भी कभी कभी वो शराब पी लेता था। जब वो शराब पीता उस पर हद लागू हो जाती इस्लाम की, कितने कोड़े इसको लगाए गए, वो सेहतमंद था, कोड़े कोड़े खा के आ जाता। तो सहाबाए किराम उसको बैठे हुए थे मस्जिद नबी में, उसको कह रहे थे कि आप ये काम छोड़ ही दें। कुछ ने ये बात कहते कहते ये भी लफ्ज़ यूज़ किया कि लानतिया ये काम छोड़ दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में जब यह आवाज़ पड़ी तो सरकार ने उनको मना फरमाया। आका अलैहिस्सलाम फरमाया आपको इस चीज़ का इदराक नहीं कि ये अल्लाह पाक और मेरे से मोहब्बत कितनी करता है, मेरी ज़ात गिरामी से मोहब्बत कितनी करता है। और बाद रवायात में यहाँ तक लोगों ने लिखा कि सरकार फरमाया ये जन्नती है। हुजूर की जो मोहब्बत है वही कुरान है, वही ईमान है, वही इस्लाम। तो बस मैं ख़त्म करता हूँ कि इसी तरह सुल्तान बाबू इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हम बीइंग कौम जो हैं वो करप्ट हैं। कोई बंदा हमें नहीं कह रहा कि आप ये मिर्चों में बूरा मिला दें, आप दूध में पानी मिलाएं, आप करप्शन करें और आप हर चीज़ में मिलावट करें, आप गला हुआ फल दें। ये चीज़ें हमने खुद दुरुस्त करनी है और इल्म को और दीन को समझने की ज़रूरत है। अगर दीन समझा जाता, सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह अपने कलाम में लिखते हैं कि जेकर दीन इल्म विच हुंदा सर ने दे क्यों चढ़दे हो, 18,000 जो आलम आए अगे हुसैन दे क्यों मरदे हो। तो मैं बीइंग ए टीचर यूनिवर्सिटी में भी बच्चों को 3 चीज़ें बताता हूँ। नंबर 1 कि इबादत जो है वो मेरे रब की, उसका कोई शरीक नहीं, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और दूसरा मोहब्बत नबी पाक की ज़ात गिरामी से, क्योंकि इससे अफजल इबादत कोई। और तीसरा रिस्पेक्ट अपने टीचरों की, अपने पेरेंट्स की और सोसाइटी। थैंक यू।